फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉलिटिकल। ठीक है, आज आप लोगों का पेपर है और क्लास 12th के बच्चे पेपर के लिए तैयार होंगे, 10th के बच्चे तैयार होंगे। तो पॉलिटिकल के अंदर लिखना क्या है, अगर आपको क्वेश्चन आते हो या ना आते हो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना 90% क्वेश्चन का आंसर उसी में छुपा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, राजनीति ले लो, ठीक है, इसी वर्ड को ले लो। वैसे इस पे क्वेश्चन बहुत रेयरली इस पे क्वेश्चन बने, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ये आ सकता है कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है। देखो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लोकतंत्र की विशेषता क्या है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। अच्छा आप लोग बताओ डेमोक्रेसी का फायदा क्या है, आप लोग इंडिया में रहते हो, बताओ डेमोक्रेसी का फायदा क्या है। आप लोग देखते हो लोकतंत्र को, जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख रहे हो ना सेम वही क्वेश्चन आने वाले हैं, बस उनका पॉइंट बदलता है। क्लास 11th 10th 12th यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में भी यही क्वेश्चन है, लोकतंत्र की विशेषता। अब ग्रेजुएशन में क्या करते हैं बच्चे, लोकतंत्र की विशेषता का एक पॉइंट जैसे आप लोगों ने लिख दिया कि लोगों को स्वतंत्रता, ये पॉइंट लिख दिया, लोगों को स्वतंत्रता। अब इस पॉइंट को आपको डिफाइन करना होता है कहां पर, जब हम कहां पर होते हैं बच्चों, ग्रेजुएशन में। कहां पर होते हैं, ग्रेजुएशन में, बस। और अगर आप 10th 12th में हो तो इसको आप एक पॉइंट में लिख देते हो कि यहाँ पर लोगों को आजादी है वोट देने की, यहाँ पर लोगों को आजादी है अपने नेता को चुनने की। लोकतंत्र के अंदर चुनाव होते हैं, लोकतंत्र के अंदर अच्छे फैसले होते हैं, और लोकतंत्र के अंदर लोगों के पास अधिकार है, अगर कोई फैसला पसंद नहीं आया तो उसे हटा सकते हैं, अपने नेता को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों से मैं पूछूं एक क्वेश्चन इसी पे, लोकतंत्र के खामियां बताओ, तो क्या करोगे, कमियां क्या है लोकतंत्र में, ये क्वेश्चन आएगा। लोकतंत्र की विशेषता सब याद करके जाते हैं, कमियां याद नहीं है बच्चों, कमियां बताओ क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे लोकतंत्र में कमियां, आप खुद सोचो अपने साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर प्रॉब्लम आ रही है हमारी बुकें बहुत देर से आती है ओपन्स की, हमारा डिपार्टमेंट बहुत स्लो काम करता है, हम रेलवेज में जाते बहुत गंदगी देखने को मिलती है, यहाँ तक कि हमारे आसपास की नालियां रोड सड़कें बनती हैं पर बहुत समय बाद, 5 साल 10 साल। क्यों, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर आपको बताया था मैंने 2 सदन होते थे। कौन कौन से सदन बताओ मुझे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अंदर कोई फैसला जाता है वहां से अप्रूव होके कहा जाता है, राज्यसभा। ये केंद्र के अंदर समय लगता है। अगर हम राज्य की बात करें तो वहां पर भी राज्यसभा, राज्यपाल, गवर्नर, इन सबके हस्ताक्षर होते हैं, इन सबके पास फाइलें जाती हैं और इन फाइलों पे बहस होती है। आप समझ गए ना, जैसे मान लो मैंने बोला कि रोड बनेगी, एक एग्जांपल के लिए, और हमने देखा कि लोकसभा में बहुमत मिलेगी कि रोड नहीं बनेगी, तो फिर क्या होगा बताओ, तो रोड नहीं बनने वाली है, समझ गए ना। फिर हमें क्या करना, दोबारा बिल रखना पड़ेगा, दोबारा, मतलब कई बार ऐसे करते करते जाके बहुत मुश्किल से कोई प्रस्ताव पास होता है, फिर बिल बनना शुरू होता है। एक एग्जाम्पल लेता हूं, आपको पता है, याद होगा आजादपुर का हाईवे, क्यों ले रहा था कि आपको याद रहे, 2014 से पहले शायद 2007-8 में बनना शुरू हुआ था, 2015 या 16 में उसका उद्घाटन हुआ, 70 करोड़ का बिल पास हुआ था, 700 करोड़ लग गए उस पे। आप समझ सकते हो कितना पैसा डबल लग गया, क्योंकि कई बार हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन लेके आती है, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है। तो पॉलिटिकल क्वेश्चन के आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, हमें दूसरा जो टॉपिक समझना है, 2 चीजें समझी क्या हमने इसकी, हमने 2 चीजें देखी, डेमोक्रेसी के जो मेरिट्स और डीमेरिट्स। क्वेश्चन क्या आएगा, मेरिट और डीमेरिट। अब मेरिट और डीमेरिट की लिस्ट कैसे बनाएंगे आप लोग, देखिए मेरिट और डीमेरिट की लिस्ट कैसे बनाएंगे। मेरिट्स को आप याद कर सकते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट, बेनिफिट क्या हो रहे हैं हमारे, उसके मेरिट की लिस्ट आ गई। डीमेरिट में हमारे पास उन चीजों की लिस्ट आ जाएगी जो हमारे पास जो भी खामियां लगती है। लेकिन बच्चे करते क्या है, क्वेश्चन पढ़ा और उसे छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ा नहीं है। आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, अगर आप लोग बिना टॉपिक पढ़े भी पेपर दोगे ना तब भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि NIOS गवर्नमेंट या CBSE गवर्नमेंट कोई भी बोर्ड 30 नंबर का पेपर ऐसा बनाता है कि बच्चा अपने IQ से, मतलब अपनी जनरल नॉलेज से भी वो आंसर लिख सकता है। और पॉलिटिकल हिस्ट्री 2 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोग अपनी लाइफ में डेली देख रहे हो। अभी आपके आसपास क्या आने वाले, चुनाव आने वाले हैं, तो आप लोगों को याद है कि चुनाव कितने साल बाद होते हैं, 5 साल बाद होते हैं। तो आप लिख नहीं सकते लोकतंत्र के फायदे क्या है, चुनाव 5 साल बाद होते हैं, नुकसान क्या है, नुकसान भी यही है, 5 साल बाद होते हैं। सर 5 साल बाद खर्चा होता है, क्योंकि एक चुनाव को ऑर्गेनाइज करने का खर्चा आता है। तो देखिए इसके मेरिट भी मिल गए, हमें डीमेरिट मिल गए। अगर आप लोग इसी पे दूसरा टॉपिक देखें कि हमारे गवर्नमेंट की फॉर्म्स क्या क्या है, 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास, ठीक है, कौन कौन सी बताओ, बताओ आप बताओ क्या फॉर्म्स है बच्चे। मैंने आपको बताया था कितनी तरह की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, आपको याद है, गवर्नमेंट को कितने भागों में बांटा गया। सरकार के 3 मुख्य अंग है,
लिखवाया भी था मैंने। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, हाँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। बच्चों अगर आपको याद ना हो तो पेपर में कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखना बस इतना याद कर लो। सरकार के 3 अंग है। पहले का काम है कानून बनाना, दूसरे काम है कार्य करवाना, तीसरे का नियम बनाना। और आप लोग देखते हो बताओ आप बताओ क्या कहोगे फॉर्म से। बच्चे मैंने आपको बताया था कितनी तरह की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, आपको याद है? गवर्नमेंट को कितने भागों में बांटा गया? सरकार के 3 मुख्य अंग है, लिखवाया भी था मैंने। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, हाँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। बच्चों अगर आपको याद ना हो तो पेपर में कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखना बस इतना याद कर लो। सरकार के 3 अंग है। पहले का काम है कानून बनाना, दूसरे काम है कार्य करवाना, तीसरे का नियम बनाना। और आप लोग देखते होगे इसका एग्जाम्पल बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपके आसपास पुलिस डिपार्टमेंट है। बच्चों कई बार हम लोगों को लगता है कि ना हम लोग आंसर लिखेंगे और वो गलत हो जाएगा। गलत तो आप पहले से हो, वो गलत तो होना है, स्वीकार कर लो। आप जितनी जल्दी आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप सही नहीं कर सकते। गलत हो रहा है होने दो, कम से कम लिख लो। क्योंकि एनआईओएस गवर्नमेंट या सीबीएसई गवर्नमेंट सबसे पहले जानना चाहती है कि बच्चा लिख क्या रहा है, क्या आपका आईक्यू काम कर रहा है। बच्चे खाली शीट लिखने की वजह से फेल हो रहे हैं। शीट में लिखने की वजह से कोई फेल नहीं होता है। शीट में लिखना क्या है, पॉलिटिकल से रिलेटेड। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा था अभी मैं कि 3 स्तर थे ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का क्या पॉइंट ऑफ व्यू याद करेंगे तो हमारे पास याद रहेगा सर विधायिका में कौन आता है, जो विधायक होते हैं, है ना। विधायक कौन कौन से है, एमएलए और एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दोनों करते क्या है सर, रूल्स बनाते हैं। आपके नेता करते क्या है, जैसे आप नेता के पास जाते हो तो क्या बोलते हो, भाई साहब हमारी रोड बनवानी है ना। तो आप गए, आपने साइन फॉर्म सबमिट किया, सब लोगों ने एप्लीकेशन करी, तो वो क्या करेगा, रोड बनाएगा आके। वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक नियम बनाएगा, एक कह सकते हैं हम सरकार से ये प्रस्ताव पास करवाएगा कि रोड बना दी जाए। अब वो प्रस्ताव कहाँ जाएगा, कार्यपालिका के पास जाएगा। कार्यपालिका में कौन आता है, रोड कौन बनाता है बताओ मुझे, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट। याद होगा आप लोगों को, एमसीडी याद है आप लोगों को, याद है दिल्ली जल बोर्ड। मैं दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ इस वजह से। बाकी हर जगह पे एक व्यवस्था होती है, ठीक है। अभी आप लोगों को याद होगा एनडीएमसी, नेशनल डेवलपमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये भी क्या करती है, देश के अंदर जैसे पेड़ पौधे, झरने, जो भी छोटी मोटी चीजें जिनसे हमारा इन्वायरमेंट रिलेट करता है या हमारी गवर्नमेंट रिलेट करती है, उनके ऊपर काम करती है। अब ये भी याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। आपको इतना तो याद होगा कि आपके यहाँ आईएएस का क्या काम है। सर आईएएस का काम है किसी भी कानून को लागू करवाना, कानून के ऊपर निगरानी रखना। पुलिस का क्या काम है, कानून को लागू करवाना। आप याद कर सकते हो सर हम रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में कौन मिला, ट्रैफिक वाला। ट्रैफिक वाला क्या कर रहा है, नियम बन गया भाई हेलमेट लगाना है, वो लागू कौन करवा रहा है, याद रहेगा। बच्चों आंसर याद नहीं करे जाते हैं, आंसर बनाए जाते हैं। क्लास 11 12 के बच्चे हो, 10th के बच्चे हो, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट देखना चाहती है सरकार कि आपकी नॉलेज कितनी क्लियर है। ओके, अब सर जो नियम टूट गया, जैसे एग्जांपल के लिए आप आ रहे थे, नियम बन गया हेलमेट लगाना चाहिए, विधायिका ने अप्रूव कर दिया, आप हेलमेट लगा के नहीं आ रहे थे, आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पुलिस वाले क्या करेंगे, ना उनके पास राइट्स है ना आपके पास राइट्स है किसी के अगेंस्ट जाने के लिए। आप क्या करोगे, आप कहोगे कि भाई मेरा चालान कर दो, आप चालान कट जाएगा। आप उस चालान को कहाँ पर पे करने वाले हो, ये आपको लगता है भाई गलत चालान काट दिया गया आपका, तब कहाँ जाओगे इस नियम कानून के लिए। सर न्याय चाहिए हमें, न्याय, तो न्याय के लिए हमारे पास क्या है, न्यायालय है ना, कोर्ट, इंग्लिश में कोर्ट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यायालय। तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से जाके अपने न्याय के लिए कह सकते हैं ना, हम गुजारिश करेंगे हमारे को हमें न्याय मिले। याद हो गया। सर एक क्वेश्चन और आ सकते हैं, बहुत डीप में है, अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, क्रांति वर्ड अगर आ जाए कहीं पे बच्चों, मैं आपको बहुत आसानी से याद करा रहा हूँ। ऐसे वर्ड्स अगर आपने याद कर लिए, पेपर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वर्ड पकड़ लो। क्रांति का मीनिंग क्या है बताओ मुझे, बता क्या मतलब है, रिवोल्यूशन। सर ये तो इंग्लिश में मीनिंग बता दिया, आप डेफिनेशन बताओ, अब डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन। बच्चों क्रांति का मतलब है ओवरऑल चेंजेस, बदलाव। और बदलाव जैसे मान लो, ध्यान समझना, 4 क्वेश्चन दूंगा, 4 और 5 आ जाएंगे गारंटी के साथ। देखो पहला क्वेश्चन है हरित क्रांति। सर हरित में क्या याद करूं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, पेपर है 2 मिनट बाद क्या करें बच्चों, हरी में याद कर लो, हरा लिख लिया, बस इतना याद कर लो। हमें नहीं मतलब कब शुरू हुई हरित क्रांति, वैसे याद करा देता हूँ, 1960 में जब देश आजाद हुआ तभी ज्यादातर बदलाव आए हैं। 1960 में क्रांति शुरू हुई। हरित क्रांति का मतलब है बड़ी मात्रा में फसलों को उगाना, इसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है, याद कर लोगे, ग्रीन रेवोल्यूशन।
हरित क्रांति। सर कैसे याद करें इसको और बताओ बच्चों। आपको पता है जब देश आजाद हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? सिर्फ और सिर्फ खेती पर। तो हम लोगों ने किसको किया? खेती करी। सर ऐसी एक और क्रांति आई थी, श्वेत क्रांति। अब श्वेत का मतलब क्या होता है बच्चों? पता है आपको? आप इंस्टाग्राम वाले बच्चे, इसलिए आपको श्वेत का मीनिंग नहीं पता। श्वेत हमारा हिंदी शुद्ध शब्द है, जिसका मतलब होता है सफेद, व्हाइट। तो व्हाइट रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? सर व्हाइट का मतलब, व्हाइट क्या होता है? आप सोचो आपके आसपास व्हाइट चीज क्या है? दूध, दही, घी खाते हो ना आप लोग। मतलब जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिल रहे हैं किसके द्वारा? इस हरित क्रांति को हटा के, दूध, दही, घी याद कर सकते हैं। इसे व्हाइट रिवोल्यूशन। अच्छा इसमें होगा क्या? ग्रीन रिवोल्यूशन और व्हाइट रिवोल्यूशन में हुआ क्या? सर यही होगा ग्रीन रिवोल्यूशन में कि हम बड़ी मात्रा में क्या करने लग जाएंगे? खेती करने लग जाएंगे, बड़ी मात्रा में फसलें उगेंगी, बड़ी मात्रा में जमीन का प्रयोग होगा। सर ज्यादा खेती करेंगे तो नुकसान क्या होगा बच्चों? मिट्टी खराब हो जाएगी। ज्यादा खेती करेंगे पेड़ खत्म हो जाएंगे। सर श्वेत क्रांति करने से क्या होगा? श्वेत क्रांति से बड़ी मात्रा में गाय पाली और दूध के व्यापार को बढ़ावा दिया, ताकि जो बच्चों के पास कह सकते हैं ना डाइटरी प्रोडक्ट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं वो पहुंच सके। याद रहेगा। सर एक क्रांति और याद करेंगे हम लोग, बहुत अच्छी क्रांति है। वैसे क्रांति का मीनिंग तो समझ आ गया ना। अब मान लो एग्जाम्पल, आजादी को लेकर क्रांति हुई तो कैसे लिखोगे उसको? आजादी को लेकर क्रांति हुई तो सर हम लोगों ने आजादी के लिए क्या किया होगा? आजादी अपने आप मिल गई। आप लोगों को पता है कहानी में क्या हुआ है? आजादी में सारे लीडर्स एक साथ आए, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन करे, अनशन करे, मतलब बहुत सारे मूवमेंट चलाए, जिनके द्वारा, इसी को क्रांति कहा जाता है। तो बहुत सारे मूवमेंट चलाए जिसके द्वारा क्या हुआ? फाइनली हमें फ्रीडम मिल गई। याद रहेगा। और क्या क्रांति के ऊपर क्वेश्चन आता है? और बताओ, क्वेश्चन बता दो आप, मैं आंसर बता दूंगा। क्या? आधुनिक क्रांति क्या है? बहुत अच्छे, 2 क्वेश्चन मिल गए मुझे। एक मिल गया आधुनिक क्रांति, इसको इंग्लिश में बोल दो तो बहुत आसान लगेगा आपको, है ना, मॉडर्न या टेक्नोलॉजी। चलो आधुनिक क्रांति पहले जान लेते हैं। देखो आधुनिक का मतलब क्या है? आप लोग देख रहे हो आज की डेट में, मैं खुद आपको सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, यही तो आधुनिक क्रांति का रूप है। आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? सर पहले हमारा जमाना क्या था? सारा हाथों से बनाई चीजें, मतलब हैंडमेड चीजों का यूज करता था। कपड़े हैंडमेड होते थे, सब कुछ हैंडमेड था। आज की डेट में सब कुछ प्रिंटेड है, ऑनलाइन है, टेक्नोलॉजी के थ्रू अवेलेबल है। आज की डेट में तो आप कह सकते हो कोई भी चीज आप ऑनलाइन ले सकते हो। आज की डेट में ई मार्केट अवेलेबल है हमारे पास, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सर आधुनिक क्रांति के अंदर हुआ तो यही, हम लोगों ने फोनों का प्रयोग करना शुरू किया, कंप्यूटर का प्रयोग करना शुरू किया, नई मशीनें आई, यहाँ तक कि फैन, लाइट, पंखा, जितनी भी चीजें आपको याद आ जाए सब इसी के अंदर आए हैं। और इन्हीं के द्वारा हुआ क्या? जो हम काम करते थे ना बहुत ज्यादा समय लगा के, वो समय बहुत कम समय काम होने लगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा क्या बढ़ गया? हमारा खर्चा बढ़ गया। याद रहेगा। अब एक क्रांति और याद करेंगे हम लोग जो आएगी 1857 की क्रांति, 1857। क्या हुआ था इसमें? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल में कई बार आ जाता है। 1857 की क्रांति, ठीक है। पहली बात बच्चों इसको याद करने के लिए एक वर्ड याद कर लो, रानी लक्ष्मीबाई। आपकी क्लास 6, 7, 8 की कविता भी रही है। 1857 में क्या क्रांति हुई थी? आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1800 ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी ना। तो उस कहानी में, कविता में पूरी कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि 1857 के अंदर जब ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, कुछ ऐसे रूल बनाए। जैसे पहला रूल याद करेंगे, उन्होंने टैक्स बना दिया। उन्होंने ये बनाया रूल कि कोई भी राजा का बेटा, अगर उसका बेटा नहीं होता है तो राज्य किसका हो जाएगा? ब्रिटिश का। ऐसे रानी लक्ष्मीबाई का कोई बेटा नहीं था, ऐसे आप उन्होंने रूल बनाया कि किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। दादा भाई नौरोजी, या कह सकते हो आप लोग मीर जफर, बहुत सारे लोग थे जिनको दिक्कत हुई। उन्होंने बताया जमींदारी सिस्टम खत्म। कुंवर सिंह था, आपको याद होगा, राजा बिहार का, तो उसकी जमीन हड़प ली गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें प्रॉब्लम हुई। तो क्रांति इन लोगों ने इसलिए करी ताकि इन लोगों को क्या मिल जाए? जो बेकार नियम है ना वो सारे हट जाएं। अब सर कैसे याद करें? इतने सारे नियम तो याद नहीं हो रहे, कोई ट्रिक बताओ। बच्चों देखो, जितना भी क्वेश्चन अगर ब्रिटिश से रिलेटेड आ जाए, सब में एक वर्ड जरूर लिखना है। क्या? लगान, टैक्स। हम सब बहुत सारा टैक्स लिया जाता था, कौन लेते थे? ब्रिटिश। दूसरा, बहुत सारा काम करवाते थे, बहुत सारा काम, मतलब 14 से लेके 18 घंटे की जॉब होती थी। नो वीकेंड्स, नो लीव। थर्ड पॉइंट याद करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे नियम, अगर आपको नियम नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे नियम जो हमारी जरूरत की वस्तुओं पे रोक लगा दी गई थी। जैसे नमक बनाने पे रोक लगा दी गई,
तो बच्चों क्रांति के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। 1857 की क्रांति जो हमने पढ़ी हुई है, इसके अंदर क्या क्या बदलाव है समझ है आपको, क्यों किया गया? मैं तीनों चारों पॉइंट बता दे। टैक्स रिलेटेड और कस्टम ड्यूटीज, हमारे रिलीजन के साथ खिलवाड़ हो रहा था। उन्होंने हमारे रिलीजन समझते हो, धर्म, जाति, और हमारे यहाँ सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट क्या है? जाति, धर्म। इसको लेके जब उन्होंने सबको कॉमन किया तो चेंज